निर्णय दिया संत दरस तिम पातक तनहि। संत दर्शन मात्र से हमारी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, अगर हम किसी कारणवश जीवन में संत सानिध्य की प्राप्ति न कर पाए तो क्या संसार में कोई दूसरा ऐसा मार्ग है जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए? कहा, हाँ, एक मार्ग और है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग की प्राप्ति नहीं कर पाता है तो जीवन में एक बार तीर्थराज प्रयाग का दर्शन प्राप्त कर ले, तब भी तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा, तीर्थ पति पुण्य देख प्रयागा तो निरखत कोट जन्म अग भगा। कहा, प्रयाग और संत में अंतर क्या है? आखिर क्या अंतर है? कहा, कोई अंतर नहीं, केवल इतना अंतर है, वह अचल प्रयाग है और यह सचल प्रयाग है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, और यह सचल प्रयाग है सुन समझे जन मुदित मन। कहा, मज्जई अति अनुराग तो वही चार फल अछत तन। बोले साधु समाज प्रयाग, जो इस प्रयाग में व्यक्ति सत्संग रूपी स्नान करता है तो स्नान करने का फल है मज्जन फल देखिए तत्काला। काक होई पिक, जब कौवा स्नान करता है तो कोयल बन जाता है, और बकर मराला जब बगुला स्नान करता है तो मराल वानी हंस बन जाता है। एक व्यक्ति ने कहा, अगर हंस स्नान करे तो? कहा, जब हंस स्नान करता है तो वह परम हंस बन जाता है। आज ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रति की भांति हम दोनों बंधुओं को माता देवी संध्या की उपासना के लिए आदेश मिला है। संसार का हुआ माने जो अपने जीवन के सत्कर्मों को भूल करके संसार के भवभंज में पड़ा हुआ है, वह मानव रूप में तो है, देखो देखने में भी मानव है, लेकिन उसका आचरण मानव का नहीं है। आवरण तो परमात्मा ने मानव का दिया है, किंतु उसका आचरण मानव का नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे आचार्यों ने कहा, ते मुक्त लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपे, है तो वह मनुष्य के रूप में, किंतु कैसे है? तो कहा, मृगास्त्रम की पुष्प के समान है। हमारे ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब कहीं जाकर हमें संसार में एक बार यह मानव का शरीर प्राप्त होता है, लेकिन इसलिए नहीं प्राप्त होता है कि हम इसके माध्यम से अनैतिकता का प्रसार करें। यह तो शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि इसके माध्यम से परमात्मा की भक्ति करें। देह धरे कर कहा, यह फल भाई और भजिए राम सब काम बिहारी, और जो ऐसा करता है तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जे तन पाई भजी। कहीं यह पावन समय हमारे हाथों से न निकल जाए, नहीं तो एक नियम लग जाएगा, मन पछते ही तो का अवसर बीते समय निकल जाने के बाद पश्चाताप करना पड़ता है। हे माँ, तुम्हारी महिमा का बखान कहाँ तक करूंगा, इतना अवश्य जानता हूँ। ये माही बालक को प्यार दिया करती है, माही जगत के व्यवहार दिया करती है। अरे इन माताओं से मिलता प्रीतमा स्नेह का उपहार संसार में एक माही तो होती है जो हमें सभ्यता और ये संस्कार दिया करती है। मेरी माँ स्वीकार करें मेरे नमन को, मेरे वंदन को, मेरे प्राण को। चलो मिलकर करें पूजा, ये अवसर बनाया है, ये अवसर
इसे देखो गाया हे चलो मिलकर करे पूजा ये अवसर पावन आया है इसे देखो गाया है चलो मिलकर जो माता की करे सेवा या जग से मुक्ति होती है जो माता की करे पूजा या मन संतुष्टि होती है या मन संतुष्टि होती है जो माता की करे पूजा जो माता की करे पूजा या जग से मुक्ति होती है या जग से मुक्ति होती है अवसर पावन आया है इसे देखो गाया है चलो मिलकर सजा लो थाले पूजा की जला लो सजा लो थाले पूजा की जला लो प्रेम की ज्योति जला लो प्रेम की ज्योति निरक्षा भी मन में हर्षाओ निरक्षा भी मन में हर्षाओ यह अवसर पावन आया है इसे देखो गाया है ये अवसर पावन आया है इसे देखो गाया है इसे देखो गाया है इसे देखो या देवी सर्वभूतेश संध्रूपे संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्मज्ञ जन जिन्हें परमात्मा ने दो सुंदर हाथ दिए हुए वो सभी लोग अपने दोनों हाथ उठा करके एक बार जोर से जय घोष करेंगे बोलिए संध्या मैया की जय हो। कैसी जैसे कैसे तुम्हारा